हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल यानी कि कल 8 तारीख को मैंने आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आए थे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हमने कवर किया था। तो आज आपको 8 सितंबर और इसी के थोड़ी देर बाद 9 सितंबर के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो लोग हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करने हैं, फिर वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ग्रेजुएट लेवल, जूनियर असिस्टेंट या फिर जेई सिविल, जेएसए पटवारी, आप लोग इनके डिटेल नोट्स, मॉक टेस्ट या फिर जो सेक्शनल टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोग कोड यूज़ कर लेना SSS का, बिना स्पेस के आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करूंगा यहाँ पे कि सितंबर महीने में तैयारी को हम किस तरीके से अब करेंगे। मैंने आप लोगों से 10 दिन पहले लेके आया था एक लेक्चर, अब हम थोड़ा सा और इस पर काम करेंगे कि कहाँ तक अभी आपकी तैयारी जा रही है, तो वो बहुत जल्द करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज़्यादा डिले करे। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला जी के द्वारा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि परषोत्तम रुपाला जी किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, यानी कि किसके मिनिस्टर इस समय हैं। तो ये हैं इस समय यूनियन मिनिस्टर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ डेयरिंग के। तो ये इस समय मिनिस्टर हैं। आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी जो रीशफलिंग हुई है उसके बाद ये बनाए गए हैं। इसके साथ इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें इनकी मदद किसने की है? तो एक तो आ गया यहाँ पे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, इन्होंने आपस में कोलैब करा है। और जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो ये इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि यूनियन मिनिस्टर कौन है। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो वो दो हैं। नाम थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, आप लोगों ने पहले शायद से सुने भी ना हो। संजीव कुमार बलियान जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो वो है मुजफ्फरनगर, यूपी। और दूसरे हैं एल मुरुगन, इनकी है तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक फेस्टिवल है बैल पोला, इसका नाम आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। बैल पोला जो है फेस्टिवल, अभी एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है, ऑब्जर्व किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। इसका एक और नाम भी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, जो बैल पोला फेस्टिवल है, आप यहाँ पे वर्ड से भी समझ गए होंगे, जो बैल बेसिकली एक मराठी वर्ड है। तो जो बैल है ये होते हैं बुल्स, तो फेस्टिवल ऑफ बुल्स के नाम से भी इसको मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे ये फेस्टिवल जो है ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये फेस्टिवल मनाया जाता है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटका में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल झारखंड, और पूछा जाएगा कि इनमें से कहाँ पे ये नहीं मनाया जाता। इस साल ये ऑब्जर्व किया गया है 6 सितंबर को, लास्ट ईयर ये ऑब्जर्व किया गया था 18 अगस्त को। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। जो अभी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जा रहा है, और आने वाले एग्जाम्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में कंडक्ट करी है बाई एनुअल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज। उसका नाम क्या था? तो इसका नाम है ऑजी इंडेक्स। जो इसका नाम है वो है ऑजी इंडेक्स 21। तो ये याद रखना, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को तो पता है कि इंडियन नेवी का नाम है इंडियन नेवी। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन नेवी का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन नेवी का नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी दो ऐसी नेवल शिप्स है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पे आपको बता दूं, आप INS तबार आंसर मत मार करना, क्योंकि INS तबार यहाँ पे नहीं गई थी। मैक्सिमम जगह पे आप लोगों ने देखा है कि INS तबार ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया की तरफ से जो शिप्स गई हैं, एक है INS शिवालिक और जो दूसरी है वो है कदमत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, एग्जाम में हो सकता है पूछी जाए। और ये जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं,
ये कब जो अभी हुई है हाल ही में, अभी मीटिंग जो ऑब्जर्व होगी नवंबर 2021 में 2+2। अब ये 2+2 क्या होता है? 2+2 जो है ये होती है फॉरेन प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री। अब इंडिया की तरफ से कौन करेंगे? एक हो गए एस जयशंकर जी, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो ये मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो इस समय फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके साथ। ये मीटिंग नवंबर में होगी। कहाँ पे होगी? तो ये होगी न्यू दिल्ली में, वर्चुअल मोड पे नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना, जो 35th एडिशन होगा ओलंपिक्स का, यानी कि ओलंपिक्स 2032, वो भी कहाँ पे होंगे? वो भी इस बार होंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन नेवी के इस समय हेड कौन है? तो वो हैं करमबीर सिंह जी। नेवी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 4 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया के इस समय पीएम कौन है? वो है स्कॉट मॉरिसन। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, जो एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, इसमें पार्टिसिपेट करते आते हैं इंडिया, यूएसए और जापान, बट इस बार पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये चारों मिला के क्या बनते हैं? तो ये चारों मिला के बनते हैं क्वाड। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो पुराने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने पार्टनर किया है इनोविटी के साथ, जिसके तहत वो इनेबल करेंगे स्टोरिंग मनी इन कार्ड्स अप टू ₹2000 फॉर ऑफलाइन पेमेंट्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम में रोल ऑफ आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछे जाते भी हैं। आरबीआई पे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो किस कार्ड सर्विस ने किया है? तो ये किया गया है वीज़ा के द्वारा। वीज़ा ने किया है इनोवेटी के साथ। अब क्या यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट जो है वो एक ही बार 2000 रुपये की हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, ये अप टू 2000 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन के आएगा आपके आरआरबी के एग्जाम जो होंगे या आईबीपीएस के एग्जाम्स होंगे उनमें। अब डेली स्पेंड लिमिट जो है वो कितनी है? यहाँ पे डेली स्पेंड लिमिट है 2000। तो क्या 2000 एक बार में हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। और जो लिमिट है पर ट्रांजैक्शन वो है 200 रुपये, यानी कि आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट 200 रुपये की ही मैक्सिमम होगी। ये मैंडेटेड है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आरबीआई की हो रही है और आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड दिख रहा है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं मास्टर कार्ड पे कि वो कोई भी कौन सा कार्ड नहीं यूज़ कर सकते या नया एनरोल नहीं करवा सकते। तो वो है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जो इनकी गाइडलाइंस है आरबीआई की वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। इनोवेटी की अगर मैं बात करूं तो इनोवेटी कौन सी, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? तो वो है कर्नाटका में। कर्नाटका में इस साल होंगे आपके, अगले साल होंगे आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये भी आप लोग याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको सीआईआई के द्वारा नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट 2021 का अवार्ड दिया? ये दोनों अलग अलग अवार्ड हैं, बट जिसको मिला है वो एक ही है। और आपको ये जान के भी थोड़ी सी हैरानगी होगी, जो ये अवार्ड है ये दिल्ली एयरपोर्ट को दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे पहले बात करूँ आप लोगों से नेशनल एनर्जी लीडर की, तो ये अवार्ड इन्होंने जीता है सेकेंड टाइम इन अ रो। और अगर मैं बात करूं एक्सीलेंट एफिशिएंट यूनिट अवार्ड की, तो ये इन्होंने जीता है 4th टाइम इन अ रो। तो ये याद रखना, लगातार 4 सालों से यही जीत रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट का अवार्ड 2020 में किसको मिला था, 2019 में किसको मिला था, 2018 में किसको मिला था, तो आप आंसर मार्क करके आ सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। अगर सेम पूछा जाए नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड 2020 में किसको दिया था, तो वो भी आप लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है ये। अब क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है? नहीं, ये दिया है दिल्ली एयरपोर्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, यानी कि डायल, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बोलूं, इनको मिला है। ये किसकी कंपनी है? तो ये जीएमआर ग्रुप की कंपनी है। तो इन्हें ये 2 अवार्ड दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें थोड़ा सा लिख देना। चाइना ने अभी हाल ही में
मैं आंसर ही आपको बता गया। चाइना ने किया है अभी हाल ही में हाइपर स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जियोफाइन 502। इसको लॉन्च किया है किसके द्वारा? बाय लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा। अब यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको याद रखना है जियोफाइन 502। ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हाइपर स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये अभी किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है चाइना के द्वारा। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये मॉनिटरिंग वाटर इकोलॉजी और एटमॉस्फेयर को। तो ये आप लोग याद रखना, चाइना ने ये किया है। चाइना का एक और नाम याद रखना, वो है मैगलेव। ये है फास्टेस्ट ट्रेन इन वर्ल्ड। तो ये भी याद रखना, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी। तो अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, चाइना ने अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाई है। पाकिस्तान, मंगोलिया और एक और कंट्री के साथ मिलके। आपको उस कंट्री का नाम भी बताना है। 4 कंट्रीज हैं टोटल, और उसका नाम क्या है मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उसका नाम शेयर से शुरू होता है। अब आप लोगों के 2 बताने, ये मैंने अभी हाल ही में आपको कल बताए हैं, आपको बताने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला फर्स्ट एवर ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाएगा? अब ड्यूगोंग है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्हें ही सी काओ भी कहा जाता है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूगोंग को किस नाम से और जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी काओ के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे बनेगा पहला कंजर्वेशन रिजर्व? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु में भी कहाँ पे होगा ये, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा पार्क बे में, जो कि अगर मैं आपको बताऊं साउदर्न कोस्टल रीजन है तमिलनाडु का, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। तो याद रखना, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वो है एमके स्टालिन इस समय। अब आपको बताना है तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में। इस तरीके से आप लोगों को सब याद हो जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ड्यूगोंग जो है, इसका जो दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं आपको एक पूरी डिटेल वीडियो दूंगा जैसे मैंने टोक्यो ओलंपिक्स की दी थी। बट फिलहाल के लिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। टोटल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो 2020 था, ये एडिशन को भी याद रखना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2021 में कंडक्ट हुए हैं, बट थे ये 2020 के। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये पूरा इवेंट चला। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने आज तक इतने मेडल टोटल में भी नहीं जीते थे जितने इस बार इंडिया ने इस एडिशन में जीते हैं। तो टोटल जो खत्म किया है वो किया है 19 मेडल्स के साथ। आपको याद रखना है गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं। तो गोल्ड मेडल जीते हैं 5, सिल्वर मेडल जीते हैं 8 और ब्रॉन्ज जीते हैं 6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ये आप लोगों को बता दूं यहाँ पे एक और चीज़, जो अभी तक इससे पहले की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 12 मेडल इंडिया ने जीते थे 1972 में। अब सॉरी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो टोटल मेडल जीते हैं इंडिया ने आज तक वो है 12 मेडल 1972 से लेके 2016 तक। और आज की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इसी एडिशन में इंडिया ने जीते हैं 19 मेडल। तो बहुत ही बड़ी ये एक मतलब अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का रैंक इसमें क्या था, तो इंडिया ने ख़त्म किया है 24th रैंक पे, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। इसके अलावा टॉप पे किसने ख़त्म किया है, तो वो किया है चाइना ने। अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक्स किसने टॉप पे खत्म किया है, तो वो किया है यूएसए ने। ऑलमोस्ट चाइना खत्म कर रहा था, लेकिन लास्ट डे में फेरबदल हुए थे, यूएसए ने खत्म किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछी, आपको बता दूं, नाम याद रखना। जो शूटर है अवनी लेखारा, ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड जीता है, और ये सिर्फ 19 सालों की है। ये शूटर है बेसिकली, इन्होंने ये गोल्ड जीता था। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस किया है। तो ये भी याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा प्रमोद भगत है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सुहास यथिराज हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं बेसिकली, जिन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। वैसे अभी आईएएस ऑफिसर हैं, आमतौर पर आप लोगों ने देखा है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है उन्हें स्केल 1 पोस्ट मिलती है, बट ये ऑलरेडी उस पोस्ट पे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने मेडल जीता है। भवानी बेन पटेल है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।
आर्चरी में पहली बार मेडल जीता है, बहुत सारी है, वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट मैं आपको अभी भी डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए पहला पैरा ओलंपिक इवेंट हुआ कहाँ था, ये क्वेश्चन ना थोड़े से स्टैटिक के पार्ट में पूछे जाते हैं, आपके जेकेएसएसबी हो गया या एसएससी एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे इस तरीके के होंगे। तो पहला जो एडिशन था वो 1960 में हुआ था। कहाँ पे? रोम में। रोम कहाँ पे है? वो है इटली में। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, इसका जो मोटो था या वो क्या था, वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मैस्कॉट क्या था, तो वो था सोमिटी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप लोगों के लिए। तो ये मैं सारी डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, टोक्यो ओलंपिक्स की तरह ही सेम। अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स नहीं देखा तो आपको वो लेक्चर देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज जो है 2021, ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? पहले तो आपको ये याद रखना है, ये 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लेनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें 7 सितंबर को होता है। और थीम भी आपको याद रखनी है, हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। इसके साथ अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ पूछूँ, क्या ये पहला एडिशन था इसका? अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो ये पहला एडिशन नहीं था। पहला एडिशन इसका पिछले साल कंडक्ट किया था, यानी कि 7 सितंबर 2020 में। ये इसका सेकेंड एडिशन था। पहले एडिशन की थीम क्या थी? तो वो था क्लीन एयर फॉर ऑल। इस बार लेकिन अलग है, हेल्दी है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने एक लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है वतन प्रेम योजना? इसके तहत क्या होगा, जो नॉन रेजिडेंट है पीपल हैं उस स्टेट के, वो हेल्प करेंगे रूरल एरियाज को डेवलप करने में। तो ये किसके द्वारा की गई है? आप यहाँ पे देख सकते हैं विजय रूपानी जी, ये की गई है गुजरात के द्वारा। अब इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो भी आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वैसे ही इन्होंने क्या किया है एनआरजी, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ गुजरात, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं बट अब गुजरात में नहीं रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो फंड्स देंगे ताकि उनका जो नेटिव विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। और टारगेट क्या रखा गया है इनका टारगेट रखा गया है 1000 करोड़ रुपए के वेलफेयर प्रोजेक्ट को करा जाएगा दिसंबर 2022 तक। तो ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो डोनर कितने अमाउंट तक इसमें कर सकता है, तो वो कर सकता है मिनिमम 60% ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसके बाद में जो बाकी के 40% होंगे वो कौन करेगा? तो वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। 60% जो होगा वो कहाँ से आएगा? डोनेशन से होगा। और 40% कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसका इस तरीके से होगा। अगर आपसे पूछा जाए किस रेशो में होगा, तो वो होगा 60:40। अब यहाँ पे रेशो के क्वेश्चन मुझे मत सिखाना, तो ये 3:2 में होगा। बट अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो वो आपसे 60:40 भी आपको याद रखना है। सीएम कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय रूपानी जी इस समय सीएम है। और अगर यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, गवर्नर कौन है? वो है आचार्य देवव्रत जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गुजरात की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो गुजरात की एक साइट को याद रखना, धोलावीरा। ये भी हाल ही में लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि 40th जो साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो ये बनाई गई है। इनका नाम याद रखना। इसी के अलावा आपको गुजरात में रानी की वाव भी देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन से नोट ऐसे हैं जिसके पीछे आपको रानी की वाव दिखता है, कौन सी डिनोमिनेशन के नोट है। ये भी आपका होमवर्क है। इस तरीके से आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक नया मॉडल निकाला गया है इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट, यानी कि जिसका नाम है ई रिसिप्ट 2.0। ये किसके लिए होगा? जो भी टैक्सेस होते हैं जो भी ड्यूज होते हैं उसके लिए निकाला गया है। किस स्टेट के द्वारा या किस स्टेट ने लॉन्च किया है ई रिसिप्ट 2.0? तो ये किया गया है ओडिशा के द्वारा। अब यहाँ पे याद रखना एक चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाएगी, आप लोगों को चांसेस हैं। ओडिशा गवर्नमेंट के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं इस समय गणेशी लाल। आप लोगों ने देखा है इंडियन हॉकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ओलंपिक्स में, लेकिन ओलंपिक्स के बाद हर न्यूज़ में हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिला। लेकिन जब इन्हें ज़रूरत थी तब जो इनके स्पॉन्सर बन के आई थी वो आई थी ओडिशा गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन हॉकी टीम की
कौन स्पॉन्सर था ओलंपिक्स के लिए, तो वो थी ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सपोर्ट किया और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी का 2023 का, वो भी ओडिशा में खेला जाएगा। इंडिया में होगा बेसिकली, तो ओडिशा में होगा। इसी के साथ साथ आज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जो बनी है फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू लॉन्च क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो ये कौन सी ऐसी सिटी है जिसने किया है, तो ये है मुंबई। किसने कहा है ये, तो जो इस समय स्टेट के इनके एनवायरनमेंट टूरिज्म प्रोटोकॉल मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने ये कहा है कि ये पहली स्टेट बनेगी, सिटी बनेगी जो कि क्लाइमेट एक्शन प्लान को फॉलो करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन सिटी में पहली है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ याद रखना, ये क्लाइमेट एक्शन प्लान कितनी सिटीज़ का है, तो ये C40 जो है, याद रखना C40 सिटीज़ नेटवर्क में मुंबई ने कब ज्वाइन किया था, तो मुंबई ने ज्वाइन किया था दिसंबर 2020 में। क्या मुंबई एकमात्र ऐसी सिटी है इंडिया की जो C40 में है, तो ऐसा नहीं है। C40 में इंडिया की तरफ से दिल्ली भी है, बेंगलोर भी है, चेन्नई भी है और कोलकाता भी है। इसी के साथ साथ मुंबई भी है, लेकिन इस समय बेंगलोर जो है वो इनएक्टिव है टेम्परली। तो ये आपको याद रखना है C40 सिटीज़ के बारे में। अब ये C40 सिटीज़ के बारे में मैंने आपको जो अभी बताया, ये है क्या, तो ये एक नेटवर्क है जो दुनिया की मेगा सिटीज़ है। आप लोग यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई इंडिया की मेगा सिटीज़ में आती है। तो इनके द्वारा कमिट किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा C40 के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके तहत अब ये जो होगा तो क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाएंगी। इसके तहत जो ये अभी आप लोग देख सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान होता क्या है, तो इस क्लाइमेट एक्शन प्लान के ज़रिए जितनी भी आप लोगों ने देखा होगा जो रिसाइकिल की जाती है, यानी कि अर्बन फ्लडिंग है, या जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी है, अर्बन ग्रीनिंग है, बायोडाइवर्सिटी है, वाटर सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, तो इन सब पे काम किया जाएगा। तो ये बस आपको याद रखना है। तो ये किसने किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया है मुंबई के द्वारा। क्या, क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक करके जाया करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम लोग जो मेहनत करते हैं वो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। और बहुत जल्द मैं आपको बता दूं, जो अभी JKSSB के द्वारा आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके जितने भी GK के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, वो मैं एक वीडियो में लेके लाइव यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखूंगा आप लोगों के कितने सही हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों से स्किप हो चुकी हैं, जिसको हम लोग आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं टेस्ट लेना, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे।